वेलकम टू स्टेनो विद पारस। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले 3 सालों में मंदी ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है। भारत की स्थिति तो और भी खराब है, कारण कि मंदी के इस दौर में पहले हमने नोटबंदी लागू की और फिर जीएसटी। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। केवल कोरोना के 6 महीनों में देश के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी रोजी रोटी खो चुके हैं। जीडीपी धड़ाम से गिर रही है। मूडीज सहित अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की तमाम एजेंसियों के हमारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे अनुमानों में दूर दूर तक कहीं अच्छे दिनों की उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही। पहरा केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकारों को संकट से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक ताज़ा उदाहरण है। मर्ज पर 5 घंटे चर्चा हुई पर इलाज कुछ नहीं निकला। जो 2 उपाय बताए भी गए हैं उनके कारगर होने में 100% संदेह है, क्योंकि उनमें राज्यों को केवल जीएसटी मद के घाटे की भरपाई के लिए भी कर्ज लेना है। यह आज के हालात महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित कहे जाने वाले राज्यों के लिए भी असंभव है। अन्य राज्यों की तो बात करना ही बेकार है। वे तो पहले ही नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा की स्थिति में हैं। यदि जैसे तैसे राज्यों ने इनमें से एक विकल्प मान भी लिया तो आगे क्या होगा। कितनी भी कम ब्याज दर हो, चुकाना तो उन्हें ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब राज्यों की सारी आय वेतन भत्ते कर्ज व उसकी किस्त चुकाने में ही खर्च हुई जा रही है, तब नए कर्ज और किस्त ब्याज का भुगतान वे कहां से करेंगे। यदि कोई यह सोचे कि वे अपने अपने प्रदेशों की जनता पर नए कर लगाकर भरपाई कर लेंगे तो वे बड़े मुगालते में हैं। पहरा बेशक भारत की जनता बहुत सहनशील और भावनात्मक है, लेकिन 80-90 रुपये लीटर के भाव का डीजल पेट्रोल लेकर वह कब तक भावनाओं में बहेगी। आज सरकार राज्यों की मांग के अनुरूप देश की 135 करोड़ आबादी के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देने में जीएसटी और कोरोना के नुकसान गिना रही है, तब देश की जनता को भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल उठाने का अधिकार है। आखिर उसका बड़ा लाभ कौन उठा रहा है। केवल कुछ लाख
लोग ही ना। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे और उसमें मुखिया की अपनी भूमिका को समझे। 6 माह पुराना कोरोना भले दुनिया के लिए ईश्वरीय आपदा हो, पर पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वह तो हमारा ही काता बुना है। उससे निजात पाने का रास्ता भी मिल बैठकर हमें ही निकालना होगा। स्टॉप।